गज़वे का नाम है गज़वे तबूक। तकरीबन मदीने से 1200 किलोमीटर दूर, 1200 किलोमीटर। आपके मालदा से दिल्ली 1200-1300 किलोमीटर, आपके कलकत्ता से दिल्ली तकरीबन 1400 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। यहां से आप 300 किलोमीटर कम कर दो, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दूर हुआ। 1200 किलोमीटर, 1200 1200 किलोमीटर का सफर वहां गज़बा होना है। और ट्रेनें नहीं है, फास्ट सवारी नहीं है, प्लेन भी नहीं है, वहां सहाबा को जाना है जंग लड़ने। और सहाबा किराम का गुजर बसर किस पे होता है? खजूर के खेतियों पर। स्पीड मेरी कम हो गई ताकि समझाऊं। खजूर की खेतियों पर, खजूर की खेती, खजूर पका हुआ है, बस कल परसों हमारा कटने वाला और बाजार में बिकने वाला है। यही खजूर की फसल जो आज तैयार हुई है, इसी पर हमारे पूरे साल की मईशत का दारोमदार है। पूरे साल इसी से हमें अपने घर का खर्चा निकालना है। और इसी वक्त हुक्म होता है कि जंग के लिए निकलो। सोचो, अपने खजूर खड़े रहने दो, बागात लगे हैं लगे रहने दो, लेकिन तुम्हें जंग के लिए निकलना है। अरे हम क्या जाने ईमान क्या चीज है। ये तो जलसों में उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिसका दिल चाह रहा जा रहा, जिसका दिल चाह रहा बैठ रहा। हम क्या जाने इस्लाम की मोहब्बत क्या है। सहाबा से पूछो कि उनके सरों पर बैठी हुई मक्खी जब बैठ जाती थी तो वो अल्लाह के रसूल जब स्पीच देते थे, बोलते थे, तो वो सरों की मक्खी भी नहीं उड़ाते थे कि कहीं खलल ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। ये हमारा ईमान है। जब चाहो उठ जाओ, जब चाहो बैठ जाओ, जब चाहो चले जाओ। ये हमारा इस्लाम है, हमारा ईमान है। क्योंकि हमने मोहम्मद का इस्लाम समझा ही नहीं, हमने इस इस्लाम को अपने बाप दादा का दीन समझा। ये हमारा तसव्वुर है। अल्लाह के नबी ने कहा इन बागात को ऐसे ही खड़ा रहने दो। साहबा ने ये नहीं कहा साहब पूरे साल हमारे बीवी बच्चे इसी के खर्चे से खाएंगे पिएंगे, का कोई बात नहीं। आपने कह दिया आमन्ना सद्दक़ना। और गर्मी इतनी कि आसमान से आग बरस रही है और जमीन से अंगारे उगल रही है। ऐसी सख्त गर्मी, और अल्लाह के नबी कह रहे हैं जंग के लिए निकलो। सहाबा इकट्ठे हो गए। सुनिए, अब आपके माल की मोहब्बत देखना चाहूंगा मैं। आपसे अभी मांगूंगा नहीं मैं, लेकिन देखूंगा कि आपने इस तकरीर के बाद आपके अंदर ईमान क्या पैदा हुआ है और जज्बा क्या पैदा हुआ है। ITS वालों, मैं तुम्हें फोन करके पूछूंगा कि बताओ मेरी तकरीर के बाद गरीब और यतीम लड़कियों की शादी जो आप कराते हो उसमें कुछ मामले में इजाफा हुआ या नहीं हुआ। यह मैं बाद में तुमसे फोन करके पूछूंगा। या सिर्फ शौक है आपको जलसा कराने का? तो सुन लो, अगर शौक था तो उसमें आप कामयाब हो गए। जर्जी साहब को बुलाने की तमन्ना थी तो उसमें आप कामयाब हो गए। अब शौक के सवा यह देखना है कि जर्जी साहब ने जो बोला है, जो कुरान और हदीस सुनाई है, उस पर आप कितना खरे उतरते हैं। अब इस इम्तिहान का वक्त है आपका। एक इम्तिहान में आप कामयाब हैं, दूसरे इम्तिहान को में आप देखते हैं क्या है। अल्लाह के नबी ने कहा तुम सब तैयार हो जंग में जाने के लिए? कहा तुम्हारी फसल पक कर तैयार है? फरमाया हाँ। बहुत दूर जाना है? कि हम तैयार हैं। फरमाया इतना दूर सफर करना है, उसके लिए कुछ खर्चा चाहिए। सफर के लिए ऊंट चाहिए, घोड़े चाहिए, कुछ माल दौलत भी चाहिए। लिहाजा जिसके पास जो हो और जितनी इस्तिताअत हो, अपने माल में से वो उतना लाए, जितना उसकी इस्तिताअत हो वो दे दे, जितनी ताकत हो देने की उतनी दे दे। जाओ अपने अपने घरों से चंदा लेकर आओ। यहां देखिए, हजरत उमर फारूक मुस्कुरा दिए। उमर फारूक के चेहरे पे खुशी आ गई। हजरत उमर फारूक ने दिल में सोचा आज बड़ा अच्छा मौका है, आज मैं अपने घर से इतना माल ले आऊंगा, इतना माल ले आऊंगा कि आज अल्लाह के नबी खुश हो जाएंगे। और आज का दिन वो दिन है, आज मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे निकल जाऊंगा। नेकियों में आगे निकलने की बात होती थी, माल दौलत में नहीं।
क्या कह रहे हैं हजरत उमर फारूक, आज मैं इतना खर्च करूंगा अल्लाह की राह में कि आज का दिन है, शायद मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे निकल जाऊं। कुरान ने कहा ना नेकियों में आगे निकलो, नेकियों में बढ़ो, नेकियों में दौड़ो। आज मैं नेकियों में आगे निकलूंगा। हजरत उमर घर गए, पूछा अपनी बीवी से घर में क्या क्या माल है। माल रख दिया, 2 ऊंट हैं, 4 बकरी हैं, ये है वो है। फरमाया 2 ऊंट हैं, 1 ऊंट सदका, 4 बकरी है, 2 ऊंट सदका। यानी अपने घर के माल दौलत में 2 हिस्से किए, 1 हिस्सा अल्लाह के रसूल को दे दिया और 1 हिस्सा घर में छोड़ा। यानी आधा घर में छोड़ दिया और आधा ले आए अल्लाह के नबी के पास रख दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक घर में गए और कहा बीवी घर में क्या है? कहा ये है। सब उठा लाए, अबू बकर सिद्दीक सब उठा लाए, लेकिन अबू बकर का सारा माल भी उमर फारूक के आधे माल से बहुत कम था। अबू बकर सारा ले आए, रख दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा उमर क्या लाए हो? कहा आधा माल, आधा घर में छोड़ दिया। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, कहा अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे, जो घर में छोड़ा है अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। पूछा अबू बकर अच्छा ये लाए हो? तो घर में क्या छोड़ा है? अबू बकर उमर से पूछा ये लाए घर में क्या छोड़ा? हजरत उमर ने कहा आधा लाया, आधा घर में छोड़ा। कहा अल्लाह बरकत दे तुम्हारे माल में। अबू बकर तुम क्या लाए हो? कहा ये रखा है। कहा अच्छा कितना लाए हो? कहा सब ले आया। सब ले आए हो तो घर में क्या छोड़ा? कुछ तो छोड़ा होगा। फरमाया हाँ छोड़ा है ना। कहा क्या? कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया। क्या कहा? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूं। हजरत उमर फारूक को वहीं गशी आई और चक्कर आए और गिर गए। लोगों ने पानी के छींटे मारे, होश में आए। पूछा उमर क्या हुआ? उमर फारूक ने सोच कहा आज दिल ने पहली बार कहा था कि उमर आज तू इतना माल सदका करेगा कि शायद आज तू अबू बकर से नेकियों में आगे निकल जाएगा। लेकिन आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आए अबू बकर, मैं उमर पूरी जिंदगी कुछ भी करता रहूं लेकिन उमर अबू बकर की नेकियों से कभी आगे नहीं निकल सकता। आए अबू बकर, मैं तुमसे नेकियों में कभी आगे नहीं निकल सकता। तुम अपने घर का सारा ले आए हो, मेरा आधा है फिर भी तुम्हारे माल से ज्यादा, लेकिन आधा तो मैंने घर में छोड़ा, आपने तो कुछ नहीं छोड़ा है। आपका सारा माल ये बतला रहा है कि अबू बकर मैं नेकियों में तुमसे कभी आगे नहीं निकल सकता। वहां मुकाबला होता था लेकिन दौलत में एक दूसरे से आगे बढ़ने का नहीं, वहां मुकाबला ये होता था कि तुमने तहज्जुद की नमाज आधी रात पढ़ी, हम पूरी रात पढ़ेंगे। तुमने कुरान इतना पढ़ा, हम तुमसे ज़्यादा पढ़ेंगे। तुमने इतनी इबादत की, हम तुमसे ज़्यादा इबादत। हम जन्नत में तुमसे अच्छा महल लेना चाहते हैं। वहाँ मुकाबला इस चीज़ का हुआ करता था। आज हमारे यहाँ मुकाबला ये है कि बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कि आज इफ्तार भी कराते हैं लोगों का तो उसका वीडियो बनाते हैं और व्हाट्सएप पे डालते हैं कि देखो आज हमने 100 लोगों को रोज़ा इफ्तार कराया। अरे इफ्तार कराकर वीडियो बनाने वालों, इस हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जिनको खजूर का एक दाना भी नसीब नहीं होता है, जिनको पानी का एक घूंट भी नसीब नहीं हो रहा है इफ्तार के वक्त। तुम्हारे व्हाट्सएप पे पड़ी हुई इन नियामतों का फोटो देखकर उनका क्या तसव्वुर होता होगा, उनके दिल में क्या हुक उठती होगी।